हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल वर्ल्ड लाइट में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे और ऐसे वीडियोस जब मैं लेके आऊँ तो आप तक वे ज़रूर पहुँच पाए और आप उनसे प्रेरित भी हो पाए। कई बार आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो बेईमानी है, बेईमानी से कभी कुछ नहीं मिलता, अंत में बस पछताना ही पड़ता है। और ईमानदारी से आप अगर चलेंगे, जिंदगी की हर खुशी मिलेगी और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये इसी पर बेस्ड है और ये कहीं ना कहीं हद तक आपको आज का ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से समझा भी देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। एक बार की बात है, एक राजा था जो कि अपने राज्य में राज करता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसका जो राज्य था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उसके राज्य में एक कारीगर था जो कि बहुत ही अच्छा था, टॉप क्लास कारीगर था वो एकदम। और इतने सुंदर सुंदर चीजें वो बनाता था कि हर जगह बस उसके काम की ही तारीफ होती रहती थी। अब काम की तारीफ सुनकर उसके अंदर थोड़ा बहुत घमंड आ चुका था और उसका घमंड मजबूत होता जा रहा था अपने काम की तारीफ सुनकर, क्योंकि और लोग, सभी लोग बल्कि उसके काम की बहुत तारीफ करते थे। और अब उसी तारीफ की वजह से उसके अंदर जो घमंड आ गया था उसकी वजह से उसमें आलस्य और कामचोरी जैसी प्रवृत्ति भी आ चुकी थी। अब खैर, महाराज ने भी उस कारीगर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आता है, वे दरबार में उस कारीगर को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस राज्य का सबसे सुंदर महल का निर्माण करो। और हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना धन चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन वो महल बहुत ही आकर्षक, सुंदर होना चाहिए, सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाला वो महल होना चाहिए। अब जो कारीगर था वे इस बात से बहुत प्रसन्न होता है कि उसे और काम मिल चुका है और वे महाराज की आज्ञा पाकर काम में जुट जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें घमंड आ चुका था, काम चोरी आ चुकी थी और साथ ही साथ आलस भी आ चुका था। तो उसके मन में एक दिन ख्याल आता है कि चलो एक काम करते हैं, इस महल को जल्दी से जल्दी इसका काम निपटा लेते हैं किसी तरह से भी। जो घटिया माल होता है, घास फूस होता है, उसे लगाकर इस महल का निर्माण कर देते हैं और इस महल को बाहर और अंदर से इतना सुंदर दिखाएंगे जैसे इससे बढ़िया महल कोई हो ही नहीं सकता। और उसने वही करा, घटिया माल लगाकर उस महल की सारी दीवारें कड़ी कर दी। लेकिन जो महल था उसकी नींव भी कमजोर थी। तो खैर, जब काम उसका पूरा हो गया तो महाराज के पास संदेश भेजा गया कि वे निरीक्षण करने के लिए आ जाएं। महल को देखते ही राजा मंत्रमुग्ध रह गए, कहने लगे कि ये तो बहुत ही सुंदर महल है, तुम्हें तो इसके लिए जो इनाम दिया जाए वो कम है। तो इस बात से कारीगर काफी प्रसन्न होता है, कहता है कि महाराज चलिए निरीक्षण करते हैं। अब पूरा महल महाराज देखते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर महल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इसके लिए क्या इनाम दिया जाए, इसलिए मैंने ये सोचा है कि आपको यही महल मैं आपको इनाम में दे रहा हूँ। महल तो मैं काफी सारे बनवाता ही रहूंगा, लेकिन आपने जो इतना सुंदर काम इस महल में करा है वो बहुत ही सुंदर है, तारीफी काबिल है और इसीलिए मैं ये महल आपको इनाम में देता हूँ। खैर, महाराज तो उसे तोहफे में वो महल देकर चले जाते हैं, लेकिन कारीगर अब फूट फूट कर उस महल के कोने में बैठकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो महल मैं बना करके ऐसे ही कमजोर नींव उसकी रख दी थी मैंने और उसे महाराज को बनाकर देने वाला था, वही महल मेरे हत्थे चढ़ गया है। अब मैं क्या करूंगा? ये सोच सोचकर वह दुखी होने लगा और पछताने लगा कि उसने बेईमानी क्यों करी। अंत में क्या हुआ, जो कमजोर नींव वाला महल उसने बनाया था वही महाराज ने उसे इनाम में दे दिया। ना उसके पास इनाम आया और महल आया तो उसकी नींव कमजोर थी। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है और इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख हमें सीखने को मिलती है कि जिस तरीके से उसने एक बार बेईमानी कर ली अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी उसने अच्छी तरीके से नहीं निभाई, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। तो दोस्तों, आप ही सोचिए, हमें भी अपने जीवन में अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, अपने काम को जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बेईमानी से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और अंत में मैं यही बोलूंगी कि ईमानदार रहिए, ईमानदारी से, मेहनत से कमाइए और अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाइए।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे और शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाए और उससे प्रेरित हो पाए। थैंक यू।